आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arslan and welcome to my YouTube channel Science of Logics. Today my topic is converting decimal values into rational values. For this purpose I have collected some data from mathematics of 7th class. जी, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। हाँ, डेसिमल वैल्यूज हमें दी गई हैं और उनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं। इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट आ रहा हो या डॉट हो, ऐसी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू कहते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आ रहा है, मतलब 0.36 लिखा हुआ है, तो ये डेसिमल वैल्यू है। इसको रैशनल नंबर में या रैशनल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले मैंने काम क्या किया है, इस पॉइंट की जगह पर इस पॉइंट को हटाकर नीचे मैंने 1 लगा दिया है और इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों उतने 0 लगा दें। तो ये बन जाएगा 036 ओवर 100। पॉइंट को जस्ट मैंने वैनिश किया है, ख़त्म कर दिया है। 1 उसकी जगह 1 लगा के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दिए। इसके बाद हाँ जी, जो वैल्यू के शुरू में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। अब यहाँ पर मैंने उस 0 को ख़त्म कर दिया है। आगे देखिए जी, यहाँ पर मैंने 2 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, 2 के टेबल से दोनों को डिवाइड कर दिया। 36 को 2 पे डिवाइड किया 18 आ गया, 100 को 2 पे डिवाइड किया तो 50 आ गया। इसके बाद फर्दर ये 2 पे डिवाइड हो रहे थे, 18 को भी 2 पे डिवाइड किया, 50 को भी 2 पे डिवाइड किया, तो 9/25 मेरे पास बचा। अब ये किसी टेबल में डिवाइड नहीं होते, ये लोएस्ट फॉर्म है, तो यही हमारा एक रैशनल नंबर मिल गया। याद रखिए, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी बना दी 9/25। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 0.75। तो पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट को घटाकर इस पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लगाएंगे और आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे। तो देखिए मैंने वैसा ही किया है, 0.75 ऊपर ही है और नीचे मैंने पॉइंट की जगह 1 लगाकर उसके आगे 2 0 लगा दिए हैं जी। और शुरू वाला 0 मैंने वैनिश कर दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी। अब मैंने फर्दर इनको 5 के टेबल से काट दिया है। 75 और 100 दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो मैंने उनको 5 के टेबल से डिवाइड किया, तो ऊपर 15 मेरे पास आ गया और नीचे आ गया 20। अब फिर ये 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जब मैंने 5 के टेबल पे डिवाइड किया तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 रह गया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखें, -1.25, ये भी एक डेसिमल वैल्यू है और इसको हमने रैशनल बनाना है। यहाँ पर भी सिंपल वही काम करना है, पॉइंट को हटाना है, पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाकर 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दूंगा मैं जी। फिर जी, इनको फिर मैंने 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे थे, इनको 5 के टेबल पे डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली को भी। और फिर दोबारा ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे थे, 25 को 5 पे डिवाइड कर दिया और नीचे 20 है, 20 को भी 5 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ चुका। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है 6.08। यहाँ पर भी मैंने पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट की को हटाकर उसकी जगह नीचे 1 और आगे जितने डिजिट थे उतने 0 लगाए। अब मैं इनकी फर्दर कटिंग करूंगा। 2 के टेबल में ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों कैंसिल हो रही हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जिस वैल्यू के एंड पे
इवन नंबर हो, दिस इज इवन नंबर, 0 भी इवन नंबर है, ये दोनों आड थे, तो वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ एंड वाली वैल्यू इवन है, 8 लिखा है, यहाँ पर एंड वाली वैल्यू 0 है, 0 इज आल्सो इवन। तो दोनों इवन नंबर हो तो दोनों ही 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो मैंने इनको 2 पे डिवाइड किया। और यहाँ पर एंड पे 5 और 5 आ रहा था, तो मैंने इनको 5 पे ही डिवाइड किया है। 5 पे डिवाइड होने वाले नंबर ऐसे होते हैं जिनके एंड पे 0 हो और या फिर 5 हो। तो इन दोनों के एंड पे 5 था, तो ये कंफर्म बात थी कि ये 5 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 5 पे डिवाइड किया। जहाँ ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे थे, 2 पे ही डिवाइड किया। यहाँ पर भी दोनों इवन नंबर एंड पे, तो ये फिर फर्दर 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है, ये यहीं पे आ गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, पीछे हमने किया 4th पार्ट जी। 5 और 6 मैंने 2 पार्ट होमवर्क छोड़े हैं, और 7 वाला पार्ट देखें 8.125। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की खास वजह ये थी कि इसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे थे, तो मैंने कहा 3 डिजिट वाला भी एक क्वेश्चन कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने सिंपल पॉइंट हटाकर पॉइंट की जगह 1 लगाया, और आगे 3 डिजिट थे तो मैंने नीचे यहाँ 3 ही 0 लगाए हैं। अब इसके एंड पे क्या है, इसके एंड पे 5 है, नीचे 0 है, तो ये 5 पे कंफर्म बात है डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया इनको, फिर ये 5 पे डिवाइड होते हैं, फिर मैंने इनको ऊपर नीचे 5 पे डिवाइड किया, अब फिर ये 5 पे डिवाइड होते हैं। अब यहाँ आकर के आगे ये फर्दर किसी भी टेबल पे दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जी। आगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, मगर यहाँ पर पॉइंट के बाद आप देखें तो 5 डिजिट हैं, तो ये एक बड़ा नंबर था, इसलिए मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। पहला काम क्या किया है, वही है, पॉइंट को हटाया, पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाया, और जितने डिजिट आगे थे उतने 0 लगा दिए। फिर आगे जी शुरू वाले जो 0 लेफ्ट साइड पे जो 0 हैं उनको मैंने वैनिश कर दिया, हटा दिया। अब इनको मैंने 5 पे डिवाइड किया था। 625 को अगर आप साइड पे लिख कर 5 पे डिवाइड करें तो 125 आता है, तो उसको काट के मैंने 125, माइनस का सिंबल वैसे ही साथ रहा, और नीचे जो 1 और उसके साथ 5 जीरोस आ रहे थे उनको भी मैंने 5 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास 20,000 आ गया जी। अब फिर फर्दर ये 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको फिर मैंने 5 पे डिवाइड किया, ऊपर 25 रहा, नीचे 4,000 आ गया। फिर ये 5 पे डिवाइड हुए किए गए, तो फिर 25 की जगह 5 आ गया, और 4,000 की जगह 800 रह गया। अब फिर ये 5 पे डिवाइड हुए, एट द एंड सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, -1/160 जी। ये मैंने होमवर्क बॉक्स बनाया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ा है, आसान है, स्टूडेंट्स आप इसको खुद करेंगे। क्वेश्चन 1 का 6 भी पार्ट और 9 पार्ट भी मैंने होमवर्क छोड़ा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन महसूस करें, कोई समझने वाली चीज़ हो, तो कमेंट्स कीजिए या ग्रुप के अंदर क्वेश्चन छोड़िए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।